खुदावंद यीशु मसीह जिसका फरमाना है कि मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानिद हूँ, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। कई एक कलीसियाओं में ये रवाज है कि जब पाक जुमेरात की इबादत होती है तो उसमें लोगों के पाँव धोए जाते हैं। मैं खुद भी इस वाली रस्म का हिस्सा रहा हूँ, यानी कि मैंने खुद भी लोगों के पाँव धोए हैं। और जब मैं एक कलीसिया का मेंबर था तो जो पास्टर साहब थे उन्होंने भी मेरे पाँव धोए और मैंने इस वाली रस्म को बहुत मुफीद पाया है। ये बड़ी हार्ट वार्मिंग रस्म होती है। तो इसकी जो अफादियत है उसमें किसी तरह का कोई अबहाम नहीं है, किसी तरह का कोई शक नहीं है। ताहम उलमाए बाइबल और आम मसीहों के दरमियान भी ये एक आम बहस पाई जाती है कि जब यीशु मसीह ने शागिर्दों के पाँव धोए तो क्या इससे मुराद ये थी कि इसको एक रस्म के तौर पर कलीसिया में इंट्रोड्यूस करवाया जाए, या कि फिर यीशु मसीह का मकसद ये था कि इस वाली रस्म के पीछे जो पैगाम है, इसके पीछे जो सबक है, उसे मसीही जो है वो अपनी जिंदगी में लें। तो आज की वीडियो में हम इसी बात पर गौर करेंगे। तो पहले हम उन लोगों की बात कर लेते हैं जिनका मानना है कि इस रस्म को हमें उसी तरह से लेना चाहिए जिस तरह से हम पाक शाकत या फिर बपतिस्मे की रस्म को लेते हैं, यानी कि वो रसूमात जिनका यीशु मसीह ने बाकायदा हुक्म दिया कि कलीसिया को इसे अमल में लाना चाहिए। ये उनकी जो कलीसियाई जिंदगी है उसका हिस्सा होना चाहिए। और इस नजरिए के सबूत में जो बुनियादी हवाला पेश किया जाता है वो यूहन्ना की अंजील उसका 13 बाब और उसकी 14वीं आयत है कि जब यीशु मसीह शागिर्दों के पाँव धो चुकते हैं तो उसके बाद वो उनसे कहते हैं कि तुमने देखा कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, हालांकि तुम मुझे खुदावंद और उस्ताद कहते हो। तो 14वीं आयत में यीशु मसीह का कहना है, बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पाँव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पाँव धोया करो। तो इस नज़रिए के मानने वालों का कहना है कि यीशु मसीह यहाँ पर वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि ना सिर्फ तुमने पाँव धोने हैं एक दूसरे के, बल्कि ये बात तुम पर फर्ज है। तो इस तरह से इसे हमें उसी तरह की रस्म के तौर पर लेना चाहिए जैसे बपतिस्मे या फिर पाक शाकत की होती है। तो हम दूसरी तरफ फिर वो लोग हैं जिनका मानना है कि इस पूरी रस्म को हमें इसके सियाको सबाक में पढ़ना चाहिए और फिर उसकी बुनियाद पर हमें देखना चाहिए कि यीशु मसीह दरअसल यहाँ पर कर क्या रहे हैं और इस रस्म के ज़रिए से जो उन्होंने पैगाम दिया है वो असल चीज़ है जो कि यीशु मसीह दरअसल चाहते हैं कि हम अपनाएं, या दूसरे लफ्ज़ों में जिस रवैये और जिस तर्ज़ अमल का इजहार यीशु मसीह ने यहाँ पर किया है वो असल चीज़ है जो कि मसीहों को अपनानी चाहिए। और ये कभी कभार करने वाली बात नहीं है, बल्कि ये रवैया मुसलसल हमारी ज़िंदगी में नज़र आना चाहिए। तो इसके लिए वो मुख्तलिफ जो हवाला जात पेश करते हैं उनमें पहली चीज़ तो वो कहते हैं कि जब आप इस रस्म से पहले के अल्फाज को पढ़ते हैं, यानी कि यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 13वां बाब और उसकी पहली 4 आयात, तो वो हमें क्लू देती हैं कि यीशु मसीह यह सब कुछ क्यों कर रहे हैं। तो इन आयात में कुछ यूं लिखा है, ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब इब्लीस शमौन के बेटे यहूदा अस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने ये जान कर के बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा के पास ही जाता हूँ, दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कब्र में बांधा। और इससे अगली आयत में बताया गया कि यीशु ने फिर उनके पाँव धोए। तो इसमें जो अहम चीज़ है, जो पहली आयत हमें बताई गई कि यीशु के इस अमल का जो मुहर्रक है, जो मोटिवेशन है, वो यीशु मसीह की मोहब्बत है जो वो पहले भी रखता था। और अब जबकि उसका ज़मीनी सफ़र इख्तिताम पजीर हो रहा है कि जब वो वापस अपने जलाल में दाखिल हो जाएगा, तो उससे पहले वो इस रस्म के ज़रिए से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाँव धोने से यीशु की मोहब्बत का इजहार किस तरह से होता है। तो उसके लिए जब हम क्रंथियों का पहला ख़त उसका 13वां बाब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें मोहब्बत की डेफिनेशन बताई गई है। अब वैसे तो ये पूरा चैप्टर ही मोहब्बत के बारे में है, लेकिन अगर आप इसकी 4थी और 5वीं आयत पढ़ें तो वहाँ लिखा है, मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत फूलती नहीं और शेखी नहीं मारती,
नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती। और इसके बाद और भी अल्फाज बोले गए हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ इतने से अल्फाज पर गौर करें तो अगरचे कि बहुत सारे अल्फाज हैं, लेकिन यहाँ पर 3 अहम मोहब्बत की खुसूसियात बताई गई हैं। नंबर 1 कि मोहब्बत अपनी बेहतरी नहीं चाहती है। ये दरअसल कोर है मोहब्बत का, ये असल अंडरस्टैंडिंग है बाइबली मोहब्बत की, कि अपने से ज़्यादा किसी दूसरे की फिक्र करना, अपनी बेहतरी से ज़्यादा दूसरे की बेहतरी चाहना, ये दरअसल मोहब्बत है। और फिर हमें बताया गया कि मोहब्बत शेखी नहीं मारती है, मोहब्बत फूलती नहीं है। और अगर इन दोनों अल्फाज का उलट देखें तो वो हलीमी है। तो हमारे मौजू के लिहाज से यहाँ पर मोहब्बत की 2 अहम खुसूसियात बताई गई हैं कि एक तो ये अपनी नहीं बल्कि दूसरों की, जिससे मोहब्बत की जाती है, उसकी बेहतरी चाहती है। और फिर ये शेखी नहीं मारती है, इसमें हलीमी पाई जाती है। तो यीशु मसीह को जब हम शागिर्दों के पांव धोते हुए देखते हैं तो इसमें ये दोनों ही बातें हमें नजर आती हैं कि यीशु मसीह अपनी बेहतरी की बजाय अपने शागिर्दों की बेहतरी चाह रहे हैं, और फिर वो इस अमल के जरिए से हलीमी का इजहार कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यीशु मसीह के इस अमल का जो बुनियादी मुहर्रक है वो खिदमत है, जो कि हलीमी के साथ की जाए। लेकिन अब हमारे पास एक और सवाल पैदा होता है कि इस वाले अहम मौके पर यीशु मसीह ये वाली रस्म अदा क्यों कर रहे हैं, ये खास पैगाम उन्हें क्यों देना चाह रहे हैं। तो उसके लिए एक इशारा हमें लूका 22 बाब में मिलता है कि जब यीशु मसीह और उसके शागिर्द ईद फसह का ये खाना खा रहे हैं, जिसमें यीशु मसीह ने पांव धोने की रस्म अदा की है, कि शागिर्द जब खाना खाने बैठे हैं तो उनमें ये बहस भी चलती है कि हम में बड़ा कौन है। अब ये बात कदरे हैरानी की है, चूंकि ये पहली दफा नहीं है कि शागिर्दों के दरमियान ये बहस चल रही है। उससे पहले भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह की खिदमत के दौरान जब यीशु मसीह के साथ ये थे तो कई दफा इनके दरमियान ये बहस हुई। इन्होंने कई दफा ये सवाल किया कि इनमें बड़ा कौन है। मिसाल के तौर पर मत्ती 18 बाब उसकी पहली आयत पढ़ते हैं तो वहां पर भी ये सवाल यीशु मसीह से किया गया था, खुदा की बादशाही में बड़ा कौन है। और यीशु मसीह ने एक बच्चे को इनके दरमियान खड़ा करके कहा था कि जो इस बच्चे की तरह बनता है, यानी कि जो खुदा पर पूरे दिल से बच्चों की तरह भरोसा करता है, वो बड़ा है। और फिर इसी तरह की तालीम यीशु मसीह दोबारा से मत्ती 23 बाब उसकी 11 आयत में देते हैं, जब वो अपने शागिर्दों का कंट्रास्ट पेश करते हैं फकीयों और फरीसियों से, जो कि बड़ी जगहों पर बैठना चाहते हैं। तो वहां पर यीशु मसीह बड़े वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि अगर तुम में से कोई बड़ा बनना चाहे तो वो दूसरों का खादम बने। और फिर इस हवाले से जो एक और बड़ा ही अहम हवाला है वो मत्ती 20 बाब और उसकी 20 से 28 आयत है कि जिसमें जब्दी के बेटों यानी कि याकूब और यूहन्ना की वालदा जो हैं वो यीशु मसीह के पास आती हैं और वो कहती हैं कि जब तो बादशाही में आए तो मैं दरख्वास्त करती हूँ कि मेरा एक बेटा तेरे दाहिने और दूसरा जो है वो बाईं तरफ बैठे। तो उसकी ये बात सुनकर बाकी शागिर्दों को बड़ा बुरा लगता है और वो इसका इजहार भी करते हैं, जिसमें जवाब में यीशु मसीह फिर से उन्हें यही तालीम देते हैं कि अगर तुम में कोई बड़ा होना चाहता है तो वो दूसरों की खिदमत करे। बगैर कौमों में, बाकी लोगों में ये और तरह से होता है कि जो बड़े होते हैं लोग उनकी खिदमत करते हैं, लेकिन तुम में अगर कोई बड़ा होना चाहे तो वो अपने से जो छोटे हैं, जो उनके सपुर्द लोग हैं, वो उनकी खिदमत करे, उनकी बेहतरी चाहे, उनके लिए काम करे। जहां से ये आइडिया है सर्वेंट लीडरशिप का। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यीशु की खिदमत के दौरान शागिर्दों के दरमियान ये बहस मुसलसल जारी रही। और अब जब वो फसह का खाना खाने बैठे हैं तो उस पर भी ये बहस चल रही है, जिससे ये तासुर मिलता है, जिससे हमें ये अंदाजा होता है कि यीशु मसीह के इस रस्म के पीछे उन्हें एक अमली सबक सिखाना था, क्योंकि पहले तो यीशु ने बता ही चुके थे, लेकिन अब एक अमल के जरिए से वो उन्हें सिखाना चाह रहे थे कि उसके शागिर्द होने के नाते उनका काम है कि वो दूसरों से मोहब्बत रखें। और ये मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं होनी चाहिए बल्कि ये अमली होनी चाहिए, यानी अपने से ज़्यादा किसी दूसरे की फ़िक्र करके आप मोहब्बत का इजहार करते हैं और इसके लिए ज़ाहिर है हलीमी चाहिए होती है। तो इस तरह से जब हम इस सारे सियाक़ व सबाक़ को हम देखते हैं तो ये बात कदरे वाज़ेह है कि यीशु मसीह इस रस्म के ज़रिए से एक पैगाम देना चाह रहे हैं, और वो ये है कि शागिर्दों को चाहिए कि वो दूसरों की खिदमत करें, और ये खिदमत मोहब्बत के साथ होनी चाहिए। और मोहब्बत और खिदमत दोनों के लिए हलीमी की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आप हलीम होंगे तभी आप दूसरों को अपने से बेहतर समझेंगे, तभी आप समझेंगे कि आपके खिदमत करने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, बल्कि जिस तरह से हमारे खुदावन ने, जो कि हमसे बड़ा है, ये सारा कुछ
کیا اور اس کے باوجود پاؤں دھونے کے ذریعے سے وہ چھوٹا نہیں ہو گیا، تو ہمیں بھی دوسروں کی خدمت کرتے ہوئے کہ جھجک نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کو دلیری سے کرنا چاہیے، اور ایسا کرنے سے ہم چھوٹے نہیں ہوں گے بلکہ خدا کی نظر میں بڑے ہی ہوں گے۔ اب میں شخصی طور پر اس دوسرے نظریے کا حامی ہوں، تاہم جس طرح سے میں نے اس ویڈیو کے شروع میں کہا کہ چونکہ میں نے یہ رسم خود بھی ادا کی ہے اور جو ہمارے پاسبان تھے انہوں نے ہم پر بھی یہ رسم ادا کی، تو میں نے اس کو بہت مفید پایا ہے۔ اس کو کرنے میں کسی طرح کا حرج نہیں ہے، یہ ایک کلیسیائی روایت ہے جس پر آپ عمل کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جس طرح سے بپتسمہ دینے کی رسم ہے یا پھر پاک شاکت کی رسم ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ تو میری دعا ہے کہ خدا ہمیں فضل دے کہ ہم اس رویے اور اس طرز عمل کو اپنائیں، تاکہ خدا یسوع مسیح کا جو ہمارے لیے مقصد ہے کہ ہم دوسروں سے محبت رکھیں اور یہ عملی ہو، اور حلیمی کے ساتھ، خادمانہ روح کے ساتھ ہم ایسا کر سکیں۔ تھنک ببلیکلی، لیو پرپسفلی، ہیو اے ویری گڈ ڈے۔